या मिला नहीं मिला। सो जो पेपर मैंने आपके हाथों में दिया उसमें द किंग्स ऑफ इजराइल नॉर्थ 10 ट्राइब्स, इसराइल में 10 गोत्र जुड़ा है, और द किंग्स ऑफ जूडा साउथ 2 ट्राइब्स, ओनली 2 गोत्र, 10 + 2 12। अब ये 12 लोगों के बीच में ये डिवीजन हो गया है। एंड हम एक एक राजा का कहानी पढ़ के अभी आया। हम आज 2 किंग्स चैप्टर 1 से लेकर शुरू करेंगे। अभी हम कौन सा राजा तक हुआ इसमें से आइडेंटिफाई करना। कैसे? ये जो कागज लेकर अभी हम लास्ट में कौन सा राजा का नाम पढ़ते हुए कल क्लास समाप्त किया। अहसिया एंड जेहोशाफात। यहोशाफात एंड अहसिया। जो किंग्स ऑफ जूडा में जेहोशाफात। एंड ये पेपर में लिखा है राजा का नाम, डेट ऑफ टाइम, द रेन टाइम, देन वो किसका बेटा था और इसका फादर कौन था वो लिखा है, 3rd बॉय। एंड ईयर्स ऑफ रेन, हाउ मेनी ईयर्स दे रूल्ड, कितना साल तक राजा था, और कैरेक्टर, अच्छा राजा था या बैड कैरेक्टर था, इधर लिखा है। सिर्फ गुड करके कितना लोगों का आया, इजराइल में से एक भी नहीं आया, जूडा में से आसा, जेहोशाफात, ऐसा कुछ लोगों का नाम आया। फिर भी इन लोगों का कहानी में भी लास्ट में गुड नहीं था, कुछ लोग का अच्छा था, और कैसे मरा और कौन मार डाला वो लिखा है, और उसका वचन लिखा है। और सेम बात है 2 क्रॉनिकल्स में कहाँ है, क्रॉनिकल्स मीन्स इतिहास में कहाँ लिखा है करके भी लिखा है। सो आफ्टर 2 किंग्स, पहला इतिहास दूसरा इतिहास किताब आता है। मैं कुछ पेपर लेके आया, मतलब कुछ मिलने वाला है, वो मिलेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक ऑफ फ्रॉम 2 किंग्स चैप्टर 1। बिफोर दैट someone please read 1 किंग्स चैप्टर 22 वर्स 51 ऑनवर्ड्स। अध्याय पहला राजा अध्याय 24 का 51 से प्रवीण पढ़ेगा, बाकी लोग भी पढ़ना। वहाँ जो लोग का नाम दिखाई देगा वहाँ से ही दूसरी राजा अध्याय 1 का पहला 5 वचन कनेक्टेड है, पढ़िए। यहूदा के राजा यहोशाफात के 17वें वर्ष में आहाब का पुत्र अहज्या शोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। कौन है राजा? Who is the king of Judah? Yeah. Jehoshaphat. And who is the king in here in Israel? Ahaziah. So 2 king chapter 1, और ये दूसरा राजा अध्याय 1 का 2-3 वचन पढ़िए। There you will find out the story that is connected with 1 king chapter 22। पढ़ो, पहला दूसरी राजा अध्याय 1 का पहला 2-3 वचन पढ़ो। आहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के, एक मिनट रुक के पढ़ना। दीपक, आहाब कौन था? संगे आहाब कौन सा जगह का राजा था? जुदा का? इजराइल का है पक्का? इजराइल का राजा था। बैठो। आहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा। कौन है? अहज्या हिंदी में क्या है? अहज्या ही है सर, अहज्या है। तो आवाज से बोलना उसको, उठने में कोई दिक्कत है वहाँ? अहज्या कौन था?
Ronaldo, King of Israel. king of Israel. son of Ahab. huh? Ahab. Where it is written? No. Son of 51. 51 में लिखा है. Sit. So अहज्या जो पहला राजा अध्याय 22 का 51 में लिखा है, आहाब का बेटा था, उन्होंने इजराइल का राजा बना। सो सेकेंड किंग चैप्टर 1 का शुरुआत में लिखा है, ये जो अहज्या था उन्होंने कहां से गिर गया? लाटेस करके इंग्लिश में लिखा है, वो जाली मतलब ये घर का ऊपर छत की वहां डालते हाँ, थे। अटारी। अभी भी कुछ लोगों का घर पे वहां है, अटारी से गिर पड़ा। ऐसा चारों कोना मिलकर घर का पूरा साइड ऐसा होगा, बीच में वो जाली आएगा, ऐसा वाला जगह से उन्होंने गिर गया। गिर के क्या हो गया? बीमार हो गया। बीमार होने के बाद समय उन्होंने गॉड ऑफ एक्रोन, दूसरा पर बेलजेबूब, बाल जबूब करके एक गॉड था, एक ईश्वर था, वो लोग मानते थे। इन्होंने बीमार मतलब सिकनेस आने के समय उन्होंने और कुछ परमेश्वर के पास से मदद मांगा। कौन कौन दूसरा परमेश्वर के पास गया? ये सर आज गया अहज्या सर। अहज्या गया। सो व्हाट हैपेंड? वर्स 3। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शेमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उससे कह, क्या इज़राइल का कोई परमेश्वर नहीं जो तुम पर एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो? अभी परमेश्वर का आत्मा ने एलीजा को ये बातें बोला, ये किससे बात करना है? राजा से क्या पूछना है? क्या इज़राइल में कोई इज़राइल में परमेश्वर नहीं? क्या क्यों? ताकर एक्रोन के राजा बेलजेबूब, इज़राइल का ईश्वर बेलजेबूब के पास मदद मांगा, इसलिए तेरा ये जो बीमारी ठीक नहीं होगा, तू मर जाएगा। क्यों? कौन किससे बोला? एलीजा ने इसलिए अब यहोवा अहज्या से बोला, अहज्या से बोला। और आगे, इसलिए अब यहोवा तू उससे यो कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलीजा से परमेश्वर ने बातें बोला। वो जो दूसरा एक्रोन का परमेश्वर से ढूंढ में गया था अहज्या की तरफ से, उन लोगों से सीधा बातें बोला। बातें बोलने के बाद वर्स 6, उन्होंने उनसे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यो कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन में बालजबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। माइकल, ये कहानी कौन किससे बात कर रहा है? कौन किससे बात कर रहे हैं? वहां से हम आगे आ गए यार। सो एलीजा ने ये जो अहज्या का मैसेंजर्स, जो सेना लोग, ये एक्रोन का परमेश्वर बेलजेबूब का ढूंढ में था, उनसे बात किया। आपने करेक्ट नहीं बोला। वो मैसेंजर्स आकर किससे बात कर रहे हैं? अभी अहज्या से बात कर रहे हैं, एलीजा अहज्या से नहीं। वो जो मैसेंजर्स था वो लोग आकर अहज्या से क्या बोला? हमने ऐसा एक व्यक्ति से मिला, we met a man and he spoke these things, you will not come back from your bed and you will die। कौन किससे बात कर रहा है? अहज्या का चेला लोग अहज्या से बात कर रहे हैं। किसको मिला करके बात कर रहा है? सो वचन पढ़ने के समय हर लोग वो वचन का अंदर का कहानी क्या है समझ के जाना, नहीं तो एक एक बीच में मैंने सवाल पूछे उत्तर नहीं दिया तो कौन किससे बात कर रहा है अच्छे से समझ के जाना। सो इन द लास्ट वर्स 8, उन्होंने उनसे उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा वह तिशबी एलिया होगा। एलीजा का कपड़ा पहनने का स्टाइल क्या है? भी वहां लिखा है बहुत अच्छा से।
Coming to verse 9. तब उसने उनसे 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उनसे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। अभी एलिजा को पकड़ने के लिए, क्योंकि राजा का विरोध बात किया, एलिजा को पकड़ने के लिए राजा ने सैनिक लोगों को भेजा। एंड इफ वर्स 10, बट एलिजा आंसर्ड द कैप्टन ऑफ 50। वो एलिजा को मिलने के लिए ये लोग आने के समय एलिजा वाज स्टैंडिंग ऑन top of a hill, and when they came down, Elijah told who was sitting on the top of a hill, and he said to him, O man of God, the king says, come down. But Elijah answered the captain of the 50, 50 लोगों को लेकर आया था, if I am a man of God, let fire come from heaven and consume you and your 50। अगर मैं परमेश्वर का एक व्यक्ति है तो क्या मैं परमेश्वर का आग आने पाए आप सबको? जैसे बोला वैसे हो गया। कितने लोग मर गया? How many people died? 50। Then verse 11। फिर राजा ने उनसे पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उनसे कहा, हे परमेश्वर, हे भक्त राजा ने कहा है, फुर्ती से तू उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर ने आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। Second time how many people came? 50। And what happened? जैसा पहली बार हुआ उन लोगों का ऊपर आग गिरा और वो लोग भी मर गए। And the third time 13। फिर राजा ने तीसरे बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने से बल कर गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के दो प्रधान अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तीसरी बार जब लोग आए वो लोग क्या बोला? रिक्वेस्ट लेके आया, मतलब कमांड रहे रिक्वेस्ट, आप थोड़ा नीचे आइए। पहले दो बार दो लोग मतलब 50 लोग आए थे, वो लोग ऐसे ही मर गया because of fire they died, so please come down। And the third time God spoke to Elijah that you can go down, don't worry, do not be afraid, they will not do anything to you। Then verse 16। और उसने उनसे कहा, यहोवा यो कहता है, तू तो एक्रोन में बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जिसमें तू So the same message that prophetical thing that Elijah already received, he again spoke to the people, therefore you shall not come down। जैसे उन्होंने बोला वचन 17 में आते आते अहसिया राजा मर गया। सो आफ्टर अहसिया राजा कौन राजा बना इस्राएल का? यहोराम। यहोशाफात करके कहाँ लिखा? यहोराम। And he was also a bad king and he reigned 12 years। 12 साल उनका राजगी चला था। और 17, so he died according to the word of the Lord that Elijah had spoken। Jehoram became king in his place in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah, because of Ahaziah had no son। ये जेहोराम किसका भाई था? यहोशाफात का भाई था। हाँ वचन में लिखा है Jehoram became king in his place in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah, because Ahaziah had no son। वो जो कागज मैंने दिया उसमें लिखा है जेहोराम कौन था करके। जो कागज मैंने दिया वो लिखा है 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 का 5 से लेकर 7 तक पढ़ के देखना ये कौन था करके वहां लिखा है। दूसरा इतिहास
अध्याय 22 उसका 5 से लेकर 7 तक पढ़ के देखा तो दिखाई देगा. So in chapter 1 you will find out that the story ends in 1 King chapter 22, again continuously starting in 2 King chapter 1. Who is the king? Ahaziah is the king. Because of his sickness he is finding a new god, that is a god of Ekron. Then Elijah speak to him and he will send a 3 group 3 times, and 2 times the group was burned by fire because that fire came from God. The 3rd time they refused and he came down and he spoke the same thing to them. As he spoke, it happened. Ahaziah died and Jehoram became king. He is a brother. He became king. That is in chapter 17. चैप्टर 1 जैसे एक बंदा 17 बोला वहां से भी 17 सुनाई दिया. कौन सा 17? अध्याय 1. हाँ. Verse 17. Coming to chapter 2. Elijah's earthly ministry draws to a close, and both he and Elisha are aware that their time together is ending. As they journey, Elijah repeatedly attempts to leave Elisha behind, but Elisha refuses to abandon his mentor. At the Jordan River, Elijah miraculously parts the water, and in a spectacular display, a whirlwind chariot of fire carry Elijah up to heaven. Elijah, witnessing this incredible event, receives Elijah's fallen mantle and inherited double portion of his prophetic spirit. अभी अध्याय 2 में आते आते एलिजा और एलीशा का साथ घूमने का सेवकाई खत्म होने वाला है. दोनों को ही पता चला. एलिजा ने एलीशा को बहुत बार रुकने के लिए बोला, फिर भी ये नहीं रुका, आगे चलते गया. वो कहानी हम पढ़ते हुए अध्याय 2 को पढ़ेंगे. सो चैप्टर 2 का पहला 2-3 वचन पढ़िए. जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले. एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा तुझसे बेतेल तक भेजता है, इसलिए कि तू यहीं ठहरा रह. एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझसे नहीं छोड़ने का. इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उनसे कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो. एलिया ने उनसे कहा, हे एलीशा, यहोवा तुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह. उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझसे नहीं छोड़ने का. अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे मालूम है, तू चुप रहो. सो पंकज, चैप्टर 2 में एलिजा और एलीशा कहाँ से लेकर उन लोगों का सफर शुरू किया? बड़ा पंकज, छोटा पंकज नहीं. गिलगाल से दोनों का सफर है. सिट. एंड एलिजा सेड टू एलीशा, प्लीज स्टे हियर फॉर द लॉर्ड हैज सेंड मी टू. एलिजा ने एलीशा को, मैं कहाँ जा रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे कहाँ भेजा करके बोला. आशीष, बेतेल में परमेश्वर ने मुझे भेजा, इसलिए मैं बेतेल जा रहा हूँ, इधर रुकना करके बोला. एलीशा ने क्या रिप्लाई दिया? मैं नहीं रुकूंगा, मैं भी आपके साथ आऊंगा. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एलिजा इज आस्किंग एलीशा इज टू स्टे बैक. ये पहली बार बोला. सेकंड 4. एलिया ने उनसे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह. नोट 4, 5 से लेकर पढ़ना. 5 से लेकर. और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो. कौन किससे बात कर रहा है इधर? सोनू. The prophet said to भविष्यवक्ता लोग. Who is speaking to whom? अमर सिंह.
The servant of prophet, servant of अमर सिंह, सबका नाम अमर सिंह Right. है। आई एम आस्किंग अबाउट द सेकंड वन, वचन में वो बहुत क्लियरली लिखा है, रिहोवासी करके लिखा। भविष्यवक्ता के चेले सर, भविष्यवक्ता का चेले चेले या द सन्स ऑफ प्रोफेट्स जो जेरिको में रहते थे। बोलो क्या बोला? आपका मालिक ने आपको छोड़ के चले जाएगा करके है करके बोला, तुझको पता है करके पूछा था एलीशा, व्हाट ही रिप्लाइड, आई नो। हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। देन वर्स 6, सो दिस द सेकंड टाइम। फिर एलिया ने उनसे कहा, सेकंड टाइम एलीजा ने एलीशा से बोला, इसलिए वचन पढ़ने के समय बहुत अच्छा से उसको पढ़ो। यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने उनसे कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। पहली बार यहोवा मुझे कहाँ भेजता करके बोला? शंभू, पहली बार कहाँ भेजता करके बोला? सेकंड यरीहो, जरीहो में भेजा करके बोला। खड़े हो जाना, थोड़ा नाम बुलाने के समय खड़ा हुआ तो अच्छा लगेगा। हाँ, सेकंड टाइम एलीजा ने एलीशा से क्या बोला? परमेश्वर मुझे कहाँ भेज रहा है? जोरदान में भेज रहा है। और पढ़ो वचन 7। और भविष्यवक्ताओं के चेले में से 50 जन जाकर उससे सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर, छोटा पंकज, अभी एलीजा और एलीशा कहाँ खड़ा है? यरदान की वहां खड़ा है, मतलब वचन को अच्छा से देख के जाना। देन तब एलिया ने अपनी चद्दर फड़क कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल पार उतर गए। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। कौन सा जगह पे जाकर एलीजा ने उनका कंपुल बोलते हैं ना, चादर लेके कहाँ का मारा? यरदान। मारने के समय पानी, ये यरदान पहले एक बार भी 2 बार हुआ था। कहाँ? लाल समुद्र मूसा है, कुछ लोग जोशुआ है। ये रहा मूसे वाला, तो सर वो तो समुद्र था। सो पानी 2 भाग हो गया, दोनों क्रॉस कर दिया। वहां जाने के बाद एलीजा ने एलीशा से पूछता है, तू पूछा अभी तुझको क्या चाहिए मुझसे? एलीशा ने क्या उत्तर दिया? एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बातें मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसी ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बाउंडर पे होकर सड़क पर चढ़ गया। What happened? Chariots of fire of horses of fire separated 2 of them. दोनों को separate किया, and Elisha saw Elijah is taking up to heaven. And what happened? There is Elijah that had then he took hold of his own clothes and tore them into 2 pieces. He became very sad. And in verse 13 it is written, and he took up the cloak of Elijah. वो जो चादर ऊपर से गिरा, इनको ऊपर गिरा था, had fallen from him, and went back and stood on the bank of the Jordan. Then he took the cloak of Elijah and had fallen from him and struck the water, saying, where is the Lord, the God of Elijah? And when he had struck the water departed to the one side and to the another, and Elisha went over. जैसा गया था यरदन को पार करके, वापस आने के समय एलीजा नहीं है, एलीजा का चादर है, और चादर लेकर पानी पर मारा, 2 भाग हो गया, पानी 2 भाग हो गए, उन्होंने वापस चले गया। Then verse 15 onwards you will say Elisha succeeds Elijah. एलीजा का सेवकाई पूरा का पूरा किसका हाथों में आ गया?
एलिशा के हाथों में आ गए। एलिजा ने 7 चमत्कार किया तो एलिशा ने उसका डबल किया। डबल कितना होता है? सो वचन पढ़ने के समय वचन को देख कर बैठना, सिट, उसका अंदर अंडरलाइन करके जाना, क्योंकि दिस सैटरडे टुडे आई विल फिनिश सेकंड दिस सैटरडे मतलब टुमारो, टुडे आई विल फिनिश सेकंड किंग्स, दूसरे राज आज खत्म हो जाएगा। हर दिन एक एक हम लेके जा रहे। टुमारो वन वर्ड आंसर का वो पहले मैंने एक्सोडस का दिया था, शायद क्वेश्चन आएगा नीचे 4 ऑप्शन आएगा, you will get 1 question and you will get 4 options downside. Tomorrow will conduct a small exam morning. क्वेश्चन आएगा, नीचे उत्तर भी आएगा, उसमें से उत्तर कौन सा है आप लोग खुद ढूंढ कर वहां राउंड अप करना है। हाँ, you will get Bible, not ESV study Bible, this kind of Bible, BSA Bible. ESV study Bible नहीं मिलेगा, कॉमन बाइबल सबका हाथों में मिल जाएगा, कॉमन बाइबल। हाँ, वो ESV कॉमन नहीं है। कुछ बोलने का समय ना थोड़ा आवाज उठाकर बोलकर इधर देखकर बोला तो हमको ऐसा लगेगा आप इधर बात कर रहे हैं, नहीं तो आप और पंकज जैसा दोस्ती हो गया, आप कुछ बोलते हैं वो हंसने लगता है। इसलिए विपिन है ना, ये बीच में कुर्सी पे आ जाना ये बीच में कुर्सी पे, नहीं तो कुछ बोलने का समय आवाज से बोलना है, सबको सुनाई देने के जैसा। आप सिर्फ वहां से कुछ बोलते हैं उनको हंसी आता है, इसलिए वो कुर्सी पे आ जाओ जल्दी। सो कमिंग टू चैप्टर 3, after the death of Elijah, there is a war between Israel people and Moab. Praveen, read. Which verse? Chapter 3 का पहला 3 verses. यहूदा के राजा यहोशापात 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य Now करता who is रहा। the king over Israel? यहोराम। हाँ, अभी यहोराम से और इजराइल लोगों से, इजराइल की तरफ कितना ट्राइब है? 10 ट्राइब से। अभी इजराइल की तरफ मोआबी लोग युद्ध लड़ने के लिए आया। पढ़ो। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ये जिसमें लिखा है यहोराम जो राजा था, उन्होंने बैड किंग था, उन्होंने परमेश्वर की नजरों में सब गंदा काम और बुरा काम करते हुए गया, और तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसके इजराइल से भी कराए लिपटा रहा और उसने न फिरा। और मोआब के राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था, और इजराइल के राजा को 1,00,000 बच्चे और 1,00,000 मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। अब आहाब मर गया, तब मोआब के राजा इजराइल के राजा से बलवा किया। जो यहोराम इजराइल का राजा बना था, he made people to worship बाल, बट उन्होंने बाल देव को आराधना नहीं किया। यहोराम जो इजराइल का राजा बना था, he started idol worship and he asked the people to worship Baal god, but he did not worship. That you will find in 1 King chapter 14:23. Like Ahab and Jezebel जैसा करते थे, वैसे ही हुआ था। Although Jehoram allowed his people to worship Baal, he himself did not worship Baal as did his father and mother, that is Ahab and Jezebel. Instead he removes Baal's pillar from the temple. Then 4 and 5 पढ़ने का समय इधर 3 राजा लोग मिलकर इजराइल से लड़ने के लिए आता है। लड़ने का समय वो जो डिसर्ट में रेगिस्तान में नहीं, वो जो ये लोग लड़ने के लिए आता है, वहां पानी रेगिस्तान में ही पानी का कमी होता है, तब ये लोग मिलके एलीशा से अगुवाई मांगने के लिए आता है। नाउ एलीजा इज नॉट देयर, एलीशा इज देयर। एलीशा से अगुवाई मांगने के लिए आता है। और आगे थोड़ा वचन पढ़ना, 9 वचन वर्स 9। तब इजराइल का राजा और यहूदा के राजा और एदोम के राजा चले, और जब 7 दिन तक घूम कर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। ये जो 3 राजा लोग एलीशा से मदद मांगने के लिए आता है,
skeptical of Joram's leadership, Elisha nevertheless prophesies the filling of the valley with water and a victory over the Moabite. अभी एलिशा ने बोलता है वो जो जगह पर पूरा बोल के क्या फायदा, वचन पढ़ना ही पड़ेगा। और आगे पढ़ो। तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने को उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलिशा जो अभी एलिशा ने बोलता है, एलिशा विल टेल टू देम फिल द वैली विथ वाटर। वो जो जगह पर पूरा पानी से भरने के लिए बोलता है, ये लोग पानी से भरा। ये जो लोग मोआब लोग युद्ध लड़ने के लिए आया सुबह सुबह, वो लोग ये सोचा पानी पूरा ब्लड की कलर हो गया था। वो लोग ये सोचा 3 राजा लोग मिलकर इन लोगों से लड़ने के लिए आ रहे, ये 3 राजा लोग एक दूसरे से लड़ा, सब लोग मर गया होगा, इसलिए ये इधर पूरा खून है, ब्लड है करके समझकर वो लोग युद्ध में से, वो वचन लिखा है 21 से लेकर 21 वो लोग इज़राइल का कैंप में आकर देखने के लिए आया, तो इज़राइल का सब लोग उड़ के क्या होता है, मोआब लोगों को मार डालता है। समझ आया? They came early in the morning and they saw water is full of red color. Then they thought all the kings fought themselves. So without any preparation, they came to the camp of Israel and the people of Israel killed the Moabites. मोआब लोगों को इज़राइल लोग मार डाला। ये चैप्टर 2 का कहानी है। Coming to chapter 3 का कहानी है। Coming to chapter 4, एलिशा helps a widow and a Shunammite। इधर कहानी बहुत अच्छे से हमको पता है, पास्टर लोग बहुत प्रचार किया। पढ़िए, 2-3 वचन पढ़ा तो और भविष्यवक्ताओं के चेले की पत्नियों में से एक स्त्री थी। एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उनसे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? कितने लोगों का कहानी याद आया? अभी तक नहीं सुना इसका प्रचार? सुना सर। आप कहाँ का आईपीसी कलीसिया से आए हो? How many of you listened preaching from this verse? What is the story? एक विडो था, there was a widow living because some people came and took her। उनका किसको लेके गया दास बनाने के लिए? क्यों? कुछ पैसा का मामला था। So they took her 2 sons to make them as a slave. Then she will explain this to Elisha. Then he will ask her to go and then she will say, मेरे पास कितना थोड़ा सा तेल बचा है। तब एलिशा ने बोलता है, तो जाकर सबके वहां से बर्तन को इकट्ठा करके लेके आकर एक में से एक भर देना। She will start filling and the oil will start increasing. That's how she will sell that oil and she will give away all the money and she will live a good life। ये कहानी कभी भी नहीं सुना? सुना सर। Then verse 8, verse 6, when the vessels were full, she said to her son, bring me another vessel। And he said to her, there is not another। जैसा बर्तन सब खत्म हो गया तब there is not another, then the oil stopped flowing। She came and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debts, and you and your sons can live on the rest। जितना बाकी है वो लेकर तेरा जीवन को सेटलमेंट कर देना। दिस इज द विडो स्टोरी विथ एलिशा। एलिजा का भी एक विडो के पास एक स्टोरी है। क्या था वो? सो दोनों का सेवकाई के शुरुआत में सेम टू सेम बातें आ रहा है। और एलिजा का भी सेवकाई के शुरुआत में हम पढ़ा किसकी सामने जाकर बातें करने के लिए परमेश्वर ने बोला। एलिजा का कहानी में सेवकाई के शुरुआत में किसकी सामने जाकर क्या करने के लिए परमेश्वर ने बोला? आहाब राजा के पास जाकर बोलना है, ये देश में अकाल आने वाला है, जब तक मैं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं आएगा। जब बारिश गिरा, बारिश कब गिरा था?
कहाँ याद नहीं रखा तो पूरा बोलने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। ये बाल का कैसा आया बारिश गिरने का सिंबल? देन इधर भी सेम काइंड ऑफ थिंग है। दे आर कमिंग टू वर्स 8। वन डे एलिशा वेंट टू शूनेम। और आगे पढ़ना, कहाँ से लगे? 8 से लेकर 4 का 8 से लेकर। एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उनसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब 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 वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ से रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जाना पड़ता है। हम भी बीत पर एक छोटी अपरोटी टोकरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे वहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस अपरोठी टोकरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उन सुनेमीन को बुला ले। उसने बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगी में रहती हूँ। फिर उसने उनसे कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है, उसके पति बूढ़ा है। सेकंड बात ये है, वहाँ एक सुनामेट वुमन था, उसको वो जो औरत को, जो वुमन को बच्चा नहीं था। एलिशा जाकर इनसे मिलता है। मिलने के बाद एक आशीर्वाद की बात बोलता है, जिसको बच्चा पैदा होगा करके बोलता है, वैसे ही हो गया। उसके बाद ये बच्चा मर जाता है। मरने के बाद वह कमिंग टू वर्स 25 ऑनवर्ड्स, ये जो औरत एलिशा को मिलने के लिए आता है, मिलने के आने के समय बहुत दुखी होके आता है। शी वाज वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर सन। शी इवन आस्क्ड दैट, डिड आई आस्क यू फॉर दिस सन? मैंने क्या आपसे पूछा था क्या? मिला जैसे ही मर गया, उतना दुखी में था। तब वर्ष 26 से पढ़ो। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसका धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था, मुझे धोखा न दे? तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले। गेहजी कौन है? एलिशा का, जैसा एलिजा का सर्वेंट की समान एलिशा था। अभी एलिशा का साथ एक असिस्टेंट है, उसका नाम गेहजी। जब ये औरत ने एलिशा से मिलने के लिए आया, गेहजी ने उसको मना कर दिया था पहले। दैट इज रिटन इन वर्स 27। उसके बाद then she said, did I ask for my lord for a son? Did I not say, do not deceive me? He said to Gehazi, tie up your garment and take my staff and your hand and go. If you meet anyone, do not greet him, and if anyone greets you, do not reply, and lay my staff on the face of the child. एलिशा ने गेहाजी से क्या बोला? जाने का सफर में किसी ने तुझको गुड मॉर्निंग या कुछ बोला था, रिप्लाई नहीं देना। तू भी किससे नहीं बोलना। मेरा जो स्टाफ लकड़ी लेकर जाना, वो लड़का का मुंह पे रख दे, मुंह पे रखना। और वर्स 30। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा,
यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझसे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचकर गेहजी के ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई So शब्द न Gehazi सुन went पड़ा। and he tried and nothing happened, and he came back to Elisha and he explained this thing, and now Elisha went and वो लड़का ऐसा सोया था, लड़का को ऊपर उसका ऊपर सेम टू सेम ऐसा हाथ में हाथ मुंह में वो मुंह रखकर ऐसे सोया। उसके बाद वो लड़का ने 7 बार हच्ची 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 करते हुए स्नीजिंग करते हुए फिर जी उठा। ये बोलते हुए चैप्टर 4 का 37 वर्ष तक खत्म हो जाता है। वही मैंने बोला, पूरा कहानी नहीं बोला। उन्होंने आकर उसका ऊपर सोने के बाद उनको वापस जी उठा, 7 बार स्नीजिंग करते हुए जी उठा। कमिंग टू वर्स 38, एलिशा प्यूरिफाइज द डेडली स्ट्यू। और पढ़िए। तब एलीशा ने गिलगाल को लौटा गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसके अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली पत्ता पाकर अपनी अंकवार पर भर जंगली फल तोड़े ले आए और फाक फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसके न पहचानते थे। तब उन्होंने उस मनुष्य के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोले उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें ऐसे खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले जाओ। तब उसने उनसे हंडे में डाला कर कहा। इसके बाद फिर ये लोग गिलगाल में है। गिलगाल में आने का समय इन लोगों को कुछ क्या बोलते हैं, स्ट्यू मतलब ऐसा होता है सूप की समय, ऐसा कुछ पका कर इन लोगों को देने के समय वो जो पकाने वाला व्यक्ति को पता नहीं था इसका अंदर। उसके बाद किसी ने बताया, तब एलीशा ने क्या किया, उसको भी प्यूरिफाई कर दिया। अभी कितना चमत्कार हो गया एलीशा का। ये बोलते हुए चैप्टर 4 खत्म। कमिंग टू चैप्टर 5, नामान हीलिंग एंड गेहजी's क्रीड। नामान ए रेस्पेक्टेड अरेमियन कमांडर, अरेमिया का एक अच्छा सेनाधिपति था, एक सेनाधिपति था। उनको क्या बोलते हैं लेप्रोसी का हिंदी में, कोड़ी। हमारा तेलुगु में कोड़ी बोला तो मुर्गी है, मुर्गी हुआ। कोड़ा हुआ। कोड़ा का बीमारी से पीड़ित था कौन, नामान। वो एक अरेमियन लीडर था। सीकिंग हीलिंग फ्रॉम एलिशा, उनको पता चला एलिशा का पास जाया तो चंगा मिलता है। इनिशियली रिलक्टेंट, नामान फॉलोज एलिशास इंस्ट्रक्शंस एंड क्लेंस्ड ऑफ हिज फुल हिज इलनेस। कहाँ जाकर किसने बार डूबने के लिए बोला, यरदन नदी में 7 बार डूबना। उसके बाद बच्चा के समान के जैसा उनका शरीर हो गया। ये जो गेहजी वो ये होने के समय ये जो नामान ने कुछ गिफ्ट देने के लिए बोला था, सब कुछ एलिशा ने मना किया। ये जो गेहजी इसका असिस्टेंट था, नामान के पीछे जाकर बोला, मेरा गुरु ने उस समय नहीं लिया फिर भी देना करके बोला। ये जो लिया करके एलिशा को पता चला। एलिशा ने श्राप दिया, जैसा नामान को कोड़ी था, लेप्रोसी था, वो तुझ पर आने पाए करके बोला। तब से लेकर गेहजी कोड़ी हो गए। ये अध्याय 5 का कहानी। इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट मतलब कुछ डाउट है? हाँ, हु इज दैट? कहाँ लिखा? इसका अंदर से कुछ डाउट है तो पूछो। वो बॉडी वापस जाके बता लीजिए, वो जाके पानी के मूर्तियों को जो मूर्तियों को गंदा करता है, इसका राजा। किसका राजा? वो नामान का राजा मूर्तियों को गंदा करता है। तो ये बोलता है कि मैं भी जाकर वो करूंगा, तुम जो बात के लिए क्षमा करना होगा। मुझे आपका सवाल का क्लैरिटी नहीं मिला।
जब ये राजा के पास में अपना एलिशा के पास में जाता है, हाँ बोलता है कि वो वचन। चंगा होने के बाद वो बोलता है कि बस इतना हो कि मैं जब मेरे राजा के आज्ञा के अनुसार जब वो उनके भगवान को दंडवत करूंगा तो उस पाप के बारे में मुझे कौन किसको दंडवत करूंगा करके बोला? राजा नामान ने। नामान को मैं मतलब नामान है वचन वचन पढ़ो। वो तो वचन सुन रहा है लेकिन आए इधर अठारह एक बार यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी क्या नाम है रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। वही परमेश्वर ने कहा था ना कि यहूदा के राजा इसने वो क्षमा करने के लिए बोला तो आज्ञा तोड़ने की बात भी परमेश्वर क्षमा करेगा वो जो कर रहा है। मुझे समझ नहीं है कौन किससे बात कर रहे हैं। ये नामान इलियास से बोल रहा है कि परमेश्वर से बोलना कि मेरा वो पाप क्षमा कर जब मैं करूंगा वो जाके मूर्ति पूजा करेगा सीधा सीधा पता नहीं तो मूर्ति पूजा करेगा जाके वो भी मजबूरी में करना है होता है। Then Naaman said, 15 से पढ़ना. Then he returned the man of God and he all his company, and he came and stood before him, and he said, Behold, I know that there is no God in all earth but in Israel. So accept now a present from your servant. But he said, who said? 16 वचन. As the Lord lives before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. Then Naaman said, If not, please let there be given to your servant 2 more loads of earth. For from now on your servant will not offer burnt offering or sacrifice to any god but the Lord. In this matter may the Lord pardon your servant. यहाँ पर ऊपर तो दिखाई क्या बोलते हैं बजे आपको चढ़ा होगा। हाँ ये 17 से 15 से लेकर पढ़ा तो समझ आएगा। नामान का ही मेरा ये बोलता है ना नामान को कि तू इतना तेरे को बड़ा पे काम करने के लिए बोल रहे थे तो जैसे कि नदी में जाके डुबकी मारने के लिए बोल रहे थे तब वो शायद माना 1 minute. मेरा पूरा कर दीजिए आपका डाउट क्या था वो पूछा था उसका सीधा हम उत्तर ढूंढेंगे। मेरा डाउट ये था कि उसको परमेश्वर उसको क्षमा करेगा क्या? ये नामान है ना किसकी उनकी उनका सोच में ऐसे था इन्होंने वापस जाकर फिर भी वो जो परमेश्वर उनका नाम है रिमोन का टेम्पल में जाना है करके उनका सोच में था। वो बोल रहा है कि मैं आगे को अभी जाऊंगा वो दंगा तो हो गया जाएगा तो राजा के दबाव में आके मुझे वो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला उनकी वो तो राजा का सेनाधिपति है अभी उनको ठीक हो गया ठीक होकर वापस जाकर फिर वही काम करना है ना उसका बात कर रहे उन्होंने। वो मुझे कैसे पता है हाउ आई वुड नो। उन्होंने एलिशा से ऐसा बोला उसके बाद कहानी क्या है हमारे पास कहानी का प्रूफ नहीं है क्या हुआ परमेश्वर ने क्षमा किया या नहीं किया। इधर में तो सर ठीक होने की बात तो बोलता है He said to him go in peace. उन्होंने उनका बोला शांति में इसका मतलब आगे क्या है वो हमको पता नहीं। सर इधर में तो बोल रहा है ठीक होने की बात बोल रहा है मैं फिर से दूसरा वाला गॉड वर्शिप नहीं करेगा बोल रहा है। कहाँ ऊपर में पता है ऊपर दूसरी बोला इसलिए मैंने बोला ये जो नामान का मन में ये सोचता उन्होंने वापस वो जो अरेमी के जगह पे जाने के समय उनको जैसा वहां करवाता है वो सब कुछ करना पड़ेगा
दबाव से या खुशी से वो करना पड़ेगा, इसलिए पहले से एलीशा से बोला ये बात है, ऐसा होगा, परमेश्वर मुझे क्षमा देना। पता नहीं ऐसा वाला बातों को परमेश्वर क्षमा देगा या नहीं देगा, सिचुएशन डिमांड्स। एलीशा ने कुछ ये क्षमा देगा या मैं करूंगा कुछ नहीं बोला, गो इन पीस, अभी शांति से चले जा। सर ये 3 का बट व्हेन नामान had gone from his short distance, उसके बाद गेहजी का कहानी आया। भविष्यवक्ता को सब बातें पता नहीं चलता है, जैसा ये पहली वाला कहानी में भी हम पढ़ा, उन्होंने पूछा औरत को क्या हुआ करके पूछा, उसके बाद उन्होंने बोला ये है करके। भविष्यवक्ता का बाइबल में हम देखना, भविष्यवक्ता का जिंदगी ऐसा नहीं है, ऐसा मैं खड़ा हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, आपके जीवन में क्या क्या होगा करके पूरा का पूरा मैं देख सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, गॉड विल रिवील, वो है। इसलिए एलीशा ने कुछ नहीं बोला, गो इन पीस, अभी खुशी से चले जाओ, उतना ही बोलकर कहानी खत्म। उसके बाद गेहजी को नामान का बीमारी आ गया। ये 3 का 1 में जो 3 का 1 जो ये यहूदा के राजा यहोशापात 18 वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शेमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा। तो ये शेमरोन सर समरिया है, वही डाउट था। ये देखो, ऊपर भी देखना एक यहोराम है, नीचे भी देखना एक यहोराम है। इजराइल के वहां एक यहोराम है, जूडा के वहां एक यहोराम है लिस्ट में। दोनों अलग है। जोराम करके भी इनको बुलाते थे, जोराम। जहां ये वाला जहोराम है इजराइल की, वहां जहोराम है, जोराम। ये देखो, इधर एक ही स्टार है, इधर भी एक ही स्टार है। नाम में कंफ्यूजन आएगा, इसलिए उसका दूसरी नाम भी नीचे दिया गया। सो 2 किंग्स चैप्टर 5 तक खत्म हो गया। कमिंग टू चैप्टर 6।